स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए क्लास 10th साइंस के न्यूमेरिकल्स लेके आया हूं और यहां पे मैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, और ये सारे न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और यहाँ पे मैंने वही न्यूमेरिकल्स सेलेक्ट किए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स लिखा हुआ है। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि एक व्यक्ति के चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमताएं क्रमशः -2.5 डायोप्टर व 2 डायोप्टर हैं। इन लेंसों की फोकस दूरियां व प्रकृति बताइए। तो लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है बच्चों, वो क्या होता है? इसको P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। तो P बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, मतलब कि फोकस दूरी का उल्टा हो जाएगा। तो 1/f होता है इसका सूत्र। और यहाँ पे हमको क्या दिया है? क्षमता दिया है, फोकस दूरी निकालनी है। तो यहां से F क्या हो जाएगा? F बराबर 1/P हो जाएगा। और P की वैल्यू पहले लेंस की पहले निकाल लेते हैं, तो कितना है? -2.5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस यहाँ पे 10 कर दो और ये 25 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.4 मीटर। और ये वैल्यू जो आएगी वो माइनस में आएगी। जो दूसरे की क्षमता दिया है 2 डायोप्टर, तो उसको भी निकाल लेंगे। कैसे? 1/P फिर से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/2। और ये पॉजिटिव है बच्चों, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 0.5 मीटर। मतलब कि एक की फोकस दूरी आएगी 0.5 मीटर और जो पहला वाला है उसकी फोकस दूरी आएगी -0.4 मीटर। तो पहला वाला जो आ रहा है -0.4 मीटर, तो ये कौन सा लेंस होगा बच्चों? अवतल लेंस होगा, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, और यहां पे ये जो धनात्मक आ रहा है ये कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। ठीक है, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ये समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 60 अंश कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है। अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, एक सूत्र होता है अपवर्तनांक और प्रिज्म के कोण और अल्पतम विचलन कोण के मध्य जो संबंध बताता है, क्या होता है? n बराबर साइन A प्लस डेल एम अपॉन में 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? साइन A/2। ठीक है, ये एक सूत्र होता है जहां पे हमारा ये प्रिज्म कोण दिया है और अपवर्तनांक दिया है, डेल एम की वैल्यू निकालनी है। डेल एम का मतलब क्या हुआ? मिनिमम डेविएशन। ठीक है, अल्पतम विचलन। तो अल्पतम विचलन कोण हमको निकालना है। ये क्या है? अल्पतम विचलन कोण है। तो कैसे निकालें देखते हैं। ये n की वैल्यू कितना दिया है? √2 दिया है, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? साइन, अभी a की वैल्यू मत पुट अप करो, डेल एम अपॉन में ये हो जाएगा होल में /2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? साइन A/2, मतलब कि साइन a की वैल्यू कितना दिया है? 60/2। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से √2 इक्वल्स टू साइन A प्लस डेल एम/2। इसको सेम रखते हैं अभी। और ये क्या हो जाएगा? 60/2 मतलब साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 आ जाएगी। और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? √2 अपॉन में 2 इक्वल टू साइन A प्लस डेल एम/2। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू है बच्चों? साइन 45 की वैल्यू है। कैसे? साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? साइन 45 इक्वल टू 1/√2 होती है। और इसको थोड़ा सा रूट हटाएंगे तो √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? √2 अपॉन में 2 आ जाएगा। तो ये साइन 45 की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं? साइन 45 डिग्री। और ये कितना हो जाएगा? साइन A प्लस डेल एम/2। ठीक है, साइन से साइन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा बच्चों? 45 इक्वल टू A प्लस डेल एम अपॉन में 2। और ये कितना हो जाएगा? A प्लस डेल एम इक्वल टू 90 डिग्री। और डेल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 माइनस A। और A की वैल्यू कितना दिया है? प्रिज्म कोण जो है, तो डेल एम बराबर हो जाएगा 90 माइनस ये दिया है 60, तो ये हो जाएगा डेल एम इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, मतलब कि जो हमारा अल्पतम विचलन कोण आएगा वो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि 2 मीटर लंबे चालक में 3 एम्पियर की धारा बह रही है। चालक को 2.5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा जाता है। चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे एक सूत्र होता है क्या, F बराबर IBL साइन थीटा। ठीक है, सारा मान यहाँ पे रख दो, IBL और थीटा का, आपको आंसर मिल जाएगा। तो F बराबर क्या हो जाएगा, I का मान कितना है, धारा कितनी है 3 है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है 2.5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर है, तो रख दो इसको भी 2.5 इंटू क्या हो जाएगा, ये क्या है L है, मतलब कि लेंथ है। तो चालक की लंबाई कितनी है, 2 मीटर है लंबा चालक हमारा, तो 2 रख देते हैं, और साइन थीटा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों 30 डिग्री है, तो 30 रख देते हैं, साइन 30 अंश। ये हो जाएगा बच्चों 3 इंटू 2.5 इंटू 2 गुणित साइन 30 का मान कितना होगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 7.5। ठीक है, मतलब कि जो हमारा बल आएगा वो कितना आएगा 7.5 न्यूटन। ठीक है, 7.5 न्यूटन आएगा हमारा आंसर, मतलब बल का मान कितना आएगा 7.5 न्यूटन। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात करना है। पहले पार्ट में A और C के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है, निकाल लेते हैं। A और C बिंदु यहाँ पे है, तो इसके बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। और यहाँ पे बच्चों कितने प्रतिरोध लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं, 1 ओम, 1 ओम और 2 ओम का। तो सबसे पहले 1 ओम और 1 ओम का जो प्रतिरोध है ये कैसे आपस में संलग्न है, संयोजित हैं, श्रेणी क्रम में है। तो 1 और 1 ओम को हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में रखेंगे। 1 ओम और 1 ओम कैसे हैं ये, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, मान लो RS है तो क्या होता है R1 प्लस R2, तो 1 ओम और 1 ओम, 1 प्लस 1 ये कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा RS, मतलब कि इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध आ गया श्रेणी क्रम में। और इसके बाद ये वाला जो होगा इसके साथ ये समांतर क्रम में होगा या पार्श्व क्रम में होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब A और C को आप ऐसे खींचोगे तो ये क्या होगा, ये ऐसे, ये दोनों एक लाइन में आ जाएंगे और ये दूसरी लाइन में आ जाएगा, ये ऐसे। ठीक है, तो 2 ओम इन दोनों के तुल्य प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में लगा है, तो क्या हो जाएगा 1/RP बराबर क्या क्या हो जाएगा 1 में RS हो जाएगा। RS का मान कितना है 2 ओम। ठीक है, और एक क्या हो जाएगा ये 2 ओम वाला, तो 1/2 प्लस 1/2 ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो RP का मान आएगा वो कितना आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। तो ये हमारा परिपथ का तुल्य प्रतिरोध होगा। दूसरे पार्ट में हमको निकालना है परिपथ में धारा का मान निकालना है, पूरे सर्किट में कितनी धारा बहेगी बच्चों। तो निकाल लेते हैं ओम का नियम लगा के। ओम का नियम क्या होता है, I बराबर V/R, और यहाँ पे विभवांतर कितना है पूरे परिपथ का 2 वोल्ट है, तो 2 रख दो, और तुल्य प्रतिरोध कितना आया है 1 आया है, तो 1 रख दोगे, तो जो धारा आएगी वो कितनी हो जाएगी 2 एम्पियर की, मतलब पूरे परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। तीसरे पार्ट में कह रहा है A व B के बीच विभवांतर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है A और B के बीच में विभवांतर निकालना है। A और B केवल इस वाले रेजिस्टेंस के बीच में हमको विभवांतर निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले इस प्रतिरोध में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है उसको निकालेंगे। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, पूरे सर्किट में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो 2 एम्पियर की है, और ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे पैरेलल हो जा रहा है, दोनों ना रास्ते यहाँ पे अलग हो जा रहे हैं, तो यहाँ तक तो ये हमारा I जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 रास्ते हो गए, तो यहाँ पे I1 जाएगा और यहाँ पे I2 जाएगा। तो I1 से मतलब है हमको, तो 1 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा जाएगी I1 जाएगी, तो I1 का मान निकाल लेंगे, और प्रतिरोध दिया ही है हमारे पास, तो हम ओम्स लॉ लगा के यहाँ पे क्या करेंगे पोटेंशियल निकाल लेंगे, मतलब विभवांतर निकाल लेंगे A और B के बीच का। तो I1 निकाल लेंगे बच्चों, I1 बराबर क्या हो जाएगा V/R हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों R क्या रखेंगे, R केवल 1 ओम नहीं रखेंगे, यहाँ पे इसको और इसको दोनों को रखेंगे, क्योंकि जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें भी जाएगी, दोनों श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा श्रेणी क्रम में, तो 2 ओम आ जाएगा। तो जो हमारा V का मान होगा वो 2 वोल्ट तो रहेगा, और प्रतिरोध हमारा 1 ओम A और 1 ओम A
ठीक है, ये भी 2 ओम हो जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर की धारा बहेगी I1 दोनों ही प्रतिरोधों में, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन हमको काम किससे है, इससे है, तो इसमें धारा आ गई। अब क्या करते हैं, विभवांतर निकाल लेते हैं। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 R1। तो I1 का मान कितना है, कितना आया, 1 आया। और R1 इस प्रतिरोध में निकालना है 1 ओम के, तो 1 रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा। तो मतलब जो विभवांतर आएगा A और B के बीच में वो कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, कह रहा है कि बिंदु A से B की ओर 10 के घाते 8 इलेक्ट्रॉन 10 के घाते -4 सेकंड में प्रवाहित होते हैं, कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है और समय दिया है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है विद्युत धारा का मान। तो एक सूत्र हमने पढ़ा है, I बराबर Q बटे T। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको Q नहीं दिया है, तो Q बराबर क्या होता है बच्चों, N इंटू E होता है, और ये नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टाइम। तो I बराबर NE अपॉन में T, I बराबर NE अपॉन में T, ये हमारा सूत्र आ जाएगा। और यहां से हम धारा निकाल लेंगे, N भी दिया है, E हम जानते हैं 1.6 गुणित 10 के घाते -19 कूलाम चार्ज होता है, आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, और समय भी दिया है। तो N कितना दिया है, 10 के घाते 8, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, 1.6 गुणित 10 के घाते -19 कूलाम का। ठीक है, और समय कितना दिया है, 10 के घाते -4 सेकेंड। ये ऊपर जाएगा तो धनात्मक हो जाएगी इसकी घात, तो ये कितना हो जाएगा, 10 के घाते 8 और प्लस कितना हो जाएगा 4 गुणते 1.6 गुणते 10 के घाते -19। तो ये कितना आ जाएगा, 1.6 गुणते 10 के घाते, ये कितना हो जाएगा 12, और 19 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, -7 आएगा। मतलब कि इतने एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। कितनी, 1.6 गुणते 10 के घाते -7 एम्पियर। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, क्या यह वास्तविक होगा। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा जाता है, एक वस्तु रखी जा रही है, इसका प्रतिबिंब हमको बताना है कहां बनेगा, और प्रतिबिंब का प्रकृति भी बताना है कि वास्तविक होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम दर्पण का सूत्र लगाएंगे, 1/f = 1/v प्लस 1/u, और 1/v निकालना है तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा, 1/f माइनस में 1/u। और यहाँ पे f कितना दिया है, 5 दिया है, और 5 माइनस में रखेंगे। क्यों माइनस में रखेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो 1/-5 हो जाएगा, माइनस u माइनस होगा -10 सेंटीमीटर। क्यों माइनस होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है, वस्तु जो होती है, वो हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है। तो ध्रुव से हम बाईं तरफ की दूरी नापेंगे तो वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि प्रकाश किरण के चलने के विपरीत दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो u कितना हो जाएगा, -10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -1/5, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/10। यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा, और ये हो जाएगा -2 + 1, तो ये कितना आ जाएगा, -1/10। मतलब कि जो 1/v आएगा वो -1/10 आएगा, तो v बराबर कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, v का मान आ रहा है -10 सेंटीमीटर आ रहा है। मतलब कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पे बनेगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब हमसे कह रहा है कि क्या यह वास्तविक होगा। अब ये माइनस आ रहा है, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसका रे डायग्राम बना देते हैं, रेखा चित्र। तो कौन सा दर्पण है बच्चों, अवतल, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, ये कुछ कलाकारी कर दी हमने। और यहाँ पे मान लो इसका फोकस है, और इसके जस्ट डबल पे क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र, और ये फोकस। ठीक है, तो फोकस दूरी कितनी है बच्चों, 5 है, और ऑब्जेक्ट कहां रखा जा रहा है, 10 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है बच्चों की वक्रता केंद्र पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है, वस्तु जो है वो हमारी वक्रता केंद्र पर रखी जा रही है, क्योंकि 5 इसकी फोकस दूरी है, और 5 का दूना ही तो क्या होता है, मतलब फोकस दूरी का दूना क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होती है, और वक्रता त्रिज्या का मतलब वक्रता केंद्र। तो ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, मतलब वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा। और आप सभी को पता है कि वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र पर ही उल्टा और वास्तविक बनता है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा, एक प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, मतलब ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो परावर्तन के बाद क्या होगी, फोकस से होकर वापस चली जाएगी, ये फोकस से होकर जा रही है, दूसरी फोकस से होकर जाएगी, तो ये कहां से वापस होगी बच्चों, ये वापस होगी मुख्य अक्ष के समांतर होकर, ठीक है। तो ये यहाँ कहीं पे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी और यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर बन रहा है। और ये जो दूरी है बच्चों वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और ये माइनस है क्योंकि ये हमारा क्या है, दर्पण का ध्रुव है, और ध्रुव से बाएं तरफ जब दूरियां नापेंगे तो वो ऋणात्मक होगी, क्योंकि प्रकाश की किरण किधर चल रही है, इधर चल रही है। अगर इधर नापते तो दूरियां धनात्मक होती, लेकिन इधर नाप रहे हैं, इस वजह से दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो -10 सेंटीमीटर का मतलब ही यही है कि ये किधर नापा जाएगा, लेफ्ट साइड में, ठीक है, बाएं तरफ नापा जाएगा ध्रुव से। और पूछ रहा है कि प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। क्या यह वास्तविक प्रतिबिंब होगा, हाँ वास्तविक प्रतिबिंब होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वास्तविक प्रतिबिंब ही बनेगा। और वैसे भी अवतल दर्पण में केवल एक केस ऐसा है, लास्ट वाला, जिसमें हमारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। कौन सा, जब हम फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा सारे के सारे केसेस में हमारा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब हमको मिलता है, ठीक है।